पैसे भी हैं, जॉब्स भी हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार कल रात मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर मैंने पूछा था कि यार मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हो। तो उनमें से एक टॉपिक आज मैंने चूज किया है कि भाई फ्यूचर क्या है स्टूडेंट्स का, जो कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से कहीं से भी आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके आने के बाद, यहाँ स्टडी करने के बाद क्या फ्यूचर रहता है। तो उसके ऊपर आज मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी साथ में कर देना। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें जो कि मैं हर स्टूडेंट को जो भी यहाँ पर ट्रैवल करता है मैं उसको ये बातें हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी अपनी वहां पर चूज करो जहां पर रश हो। ठीक है, रश से मुराद मेरा ये है कि यार जिस जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, जिस जगह पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जगह ही कोई ऐसी चूज कर लेते हैं जहां पर ना उनको फीस कम देनी पड़ रही होती है, एडवांस कम देना पड़ा होता है, यानी कि 3-4 हज़ार पाउंड दे के वो यूके आ जाते हैं। लेकिन वो ऐसा एरिया चूज कर लेते हैं जहां पर उनको जॉब नहीं मिलती। दूसरी बात ये कि यार जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 मंथ जो है ना काम हमेशा डेड रहता है। मैं हर स्टूडेंट को ये बात करता हूँ, अगर आप लोग जनवरी, फरवरी और मार्च इनटेक के अंदर आ रहे हो तो भाई काम के हालात बिल्कुल डेड होते हैं, क्योंकि विंटर्स के अंदर बेसिकली जो काम होता है ना, जैसे कि क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर एंड हो गया, काम तब तक चलता है। अगले 3 मंथ जो काम ना वो डेड रहता है। ठीक है, जो सीधी सी बात है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी पिछले 2 साल गुजारे हैं तो मुझे पता है कि यहाँ पर काम कैसा होता है। मैं भी जब यहाँ पर आया था तो मुझे 2 मंथ के बाद मेरी इंडक्शन की डेट मिली थी कि इस दिन आपकी इंडक्शन है और वो इंडक्शन के बाद आपकी जॉब स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि नंबर लगते हैं, आपने अप्लाई कर दिया, आपका नंबर लग गया, अब वहां पर सीट खाली होगी तो आप लोगों को जॉब मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को माइंड में रखी आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार हम आपकी वीडियोस देख के यहाँ पर आ गए। यार देखो, मेरी वीडियो देख कर नहीं है, आपका प्लान पहले ही था कि यार आपने यूके जाना है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर लाइफ सर्कल चलता कैसे है। ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है कि आपका इंटरव्यू हुआ है नेक्स्ट डे आपको पता लग गया कि आप पास हैं या फेल हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं होता, ये लोग कुछ भी नहीं कहते, आपको टाइम बाय टाइम खुद ही फोन करते हैं कि यार हाँ हमें अब आपकी जरूरत है, अब आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइम टेकिंग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है और पहले 3 मंथ तो बहुत मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को यही कहता हूँ, कोई भी आ रहा है कम से कम 2000 पाउंड तो अपने साथ लेके आओ, ताकि आप पहले 2-3 मंथ यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सको। और यहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली बंदा खुद ही एडजस्ट हो जाता है, जब थोड़े बहुत रेफरेंस मिल जाते हैं, तलक बन जाता है, जॉब जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मुझे भी ऐसे ही मिला था। 3rd मंथ 4th मंथ जाके मैंने अच्छा अर्न करना शुरू किया था, जब समर शुरू हुए थे। उससे पहले जो है वो आपकी अर्निंग जो है ना वो बिल्कुल जीरो पे ही रहती है, आप सिर्फ उतना कमाते हो जितना कि आप रेंट वगैरह निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो ये कि ऐसी यूनिवर्सिटी चूज ना करो जो कि बियावान इलाकों में हो, जहां पर कोई आबादी ना हो, पॉपुलेशन ना हो। दूसरा ये कि आप फीस कम से कम अपनी 70% पे करके आओ। मैं पिछले साल से अपनी हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि 2 चीजें आप करके आओ, एक तो कम से कम 2000 पाउंड साथ लेके आओ, दूसरा ये कि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस कम से कम 70% पे करके आओ, ताकि आपको यूनिवर्सिटी का प्रेशर ना रहे। ठीक है, अब वो प्रेशर क्यों ना रहे, अब मैं आप लोगों को वो डिटेल में बताऊंगा। जो हमारी मेन वीडियो का टॉपिक है ना कि फ्यूचर क्या है स्टूडेंट्स का, अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आप लोगों के ऊपर। इम्पैक्ट किस तरीके से डालती हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा पाकिस्तान और इंडियन स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे काम करते हैं और इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, बांग्लादेशी मुझे बहुत ज्यादा मिले नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे कोई उनका पता नहीं है कि उनकी कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन ये 2 कंट्री के लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली कंपैरिजन इन 2 कंट्रीज का करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चलता है, आप लोगों का फ्यूचर क्या रहने वाला है अगर आप लोग यहाँ पर स्टडी करते हो। तो अब बात यह है कि हम लोग जब यहाँ पर 4000 पाउंड पे करके आते हैं ना, अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें होता है ना, जब आप पैसे थोड़े करके आते हो, आपको एक टेंशन रहती है, आप जॉब ढूंढने में लगे रहते हो, अपनी स्टडीज नहीं करते। फिर ये है कि आपको ये होता है यूनिवर्सिटी की टेंशन भी डली होती है, पेपर्स की टेंशन भी डली होती है, फीस देने की भी टेंशन डली होती है कि यार हमें फीस भी देनी है, साथ में जॉब की टेंशन भी डली होती है। अब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेज होता है कि वो मोस्टली स्टूडेंट मुझे जितने भी मिले हैं ना, कल भी एक स्टूडेंट मिला है मुझे, उसकी 19,000 पाउंड फीस थी और वो सारी पे करके आया था। चलो यार वो माशाल्लाह फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोन सिस्टम बहुत होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज्यादातर अपना पे करके ही आते हैं। मोस्टली मुझे 60% 70% जितने स्टूडेंट मिले हैं ना, वो सब अपनी फीसिस पूरी पे करके आते हैं।
दूसरा उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब अपनी वो फीसिस पे करके आते हैं उनको शुरू में ये टेंशन नहीं होती कि यार हमें जॉब फाइंड करनी। वो जॉब ढूंढते हैं अच्छी वाली जॉब देखते हैं जहां पर उनका फ्यूचर स्कोप होने वाला है। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो फाइनेंशियली अच्छे थे, ठीक है। अब उनका बनता गया कि वो लोग, अब यहाँ पर कंपैरिजन ये है कि इंडियन स्टूडेंट जो बेसिकली है ना, वो अपने आप को फाइनेंशियली जो है ना वो पूरा सपोर्ट करके आते हैं। यहाँ पर उनकी फीसिस पेड होती हैं तो उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर जॉब्स फाइंड करते हैं और अच्छी जॉब्स फाइंड करते हैं। जब उनको फुल टाइम होता है वहाँ पर फुल टाइम शुरू करते हैं और जैसे ही उनकी डिग्री खत्म होती है तो वहाँ पर वो फुल टाइम जॉब भी कर लेते हैं और उनको स्पॉन्सरशिप्स भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहाँ पे मार खाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब कंपैरिजन मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि लोन सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा है, ठीक है, और उनकी करेंसी भी अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट कहाँ पे मार खाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ही डिमोटिवेट कर रहा हूँ। बेसिकली ज्यादातर क्या होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ही मैंने ये करते देखा। इवन मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे खुद भी पता है कि मैंने भी यही चीज फेस की है। अब यहाँ पर क्या है, वो स्टूडेंट बेचारा आके ना इन चीजों में पिसता रहता है, पढ़ भी नहीं पाता पूरी अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ पर फीस जोड़ने में भी लगा रहता है, थका भी रहता है, तो वो अपनी स्टडी पे बिल्कुल फोकस नहीं करता। जो भी ऐसी लेता है कि जहाँ पे चलो उसको पैसे ऑन दैट टाइम अच्छे आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर उसका कुछ भी नहीं बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल चिकन शॉप्स, सिक्योरिटी की जॉब्स, ठीक है, इन जॉब्स में पैसे मिल जाते हैं लेकिन आप लोग सीखते कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो वो आपने 1 साल 2 साल 3 साल वहां पर जॉब की, अगर बैचलर पे हो तो 3 साल करोगे, अगर मास्टर्स पे हो तो 1 साल करोगे। तो वो करने के बाद क्या होता है कि आप लोग फाइंड करते हो कि यार अब हमें व्हाइट कॉलर जॉब मिले। अब उस व्हाइट कॉलर जॉब के चक्कर में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने सीखा कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं यूनिवर्सिटी में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। आपको टीचर ने अगर कोई टॉपिक्स दिए थे, आपको ये नहीं पता कि यार मेरे फाइनल में प्रेजेंटेशन में टॉपिक्स क्या थे, असाइनमेंट्स वगैरह ज़्यादातर बाहर से बनवा लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ना एक डिसएडवांटेज बनता है कि आपको बाद में व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने में टेंशन रहती है, ठीक है। अब कल जो मुझे इंडियन स्टूडेंट भी मिला ना, माशाल्लाह, उसने क्या किया, अभी उसको आए दूसरा मंथ था और उसने यहाँ पर आते ACCA वो करने आया था और उसको ACCA की जॉब यहाँ पर पार्ट टाइम मिल भी गई है। क्यों? क्योंकि उसका गोल था कि उसको यहाँ पर जॉब लेनी है, यहाँ पर सीखना है, वो आया था सीखने, ठीक है। उसने मुझे सीधी बात की कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। अब देखो, अगर यही आप पूरी फीस पे करके आए या 70% भी पे करके आते तो आप पार्ट टाइम भी कोई ऐसी जॉब करते जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती, ठीक है, ना कि आप सिक्योरिटी करते, चिकन शॉप्स में काम करते, कंस्ट्रक्शंस में काम करते, ठीक है। अगर आप यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों का फ्यूचर फिर ही बनता है जब आप यहाँ पर आकर शुरू से ही उस चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हो। अब उस बंदे ने यहाँ पर आके ACCA की जॉब ढूंढ ली, अब वो यहाँ पर उसका कम से कम उसके बाद 2 साल है, ठीक है। वो 2 साल यहाँ पर अगर वो प्रैक्टिस भी करता है, पार्ट टाइम भी काम करता है, तो भाई उसको फौरन यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो सीधी सी बात है, स्किल्स का यहाँ पर ना बेसिकली स्किल्स का काम है। अगर आपको काम आता है तो यहाँ पर उस चीज़ के पैसे भी हैं, जॉब्स भी हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी हैं। अब बात यह है कि जब आप लोगों ने करनी और जॉब्स हैं, बाद में कहना कि जी व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिल रही, तो वो इसी वजह से नहीं मिलती, आपका फ्यूचर इसी वजह से सिक्योर नहीं होता कि आप लोगों ने सीखा ही कुछ नहीं होता। तो कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, तो मेरी ये बातें याद रखो कि अगर आप फ्यूचर बनाना चाह रहे हो तो भाई कम से कम अपनी जो फीसिस हैं वो ज़्यादा पे करके आओ कि आप यहाँ पर आके पढ़ सको। पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब ले सको, उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता है। अदरवाइज अगर आप लोग कहते हो कि जी करनी सिक्योरिटी है और उसके बाद मैंने भी सिक्योरिटी की है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो कोई लाइक फाइक बंदा हूँ, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि यार हमने ऐसे ही किया। हर स्टूडेंट यहाँ पर जो जिस बंदे ने 10,000 12,000 पाउंड फीस देनी है उस बंदे को यहाँ करना पड़ता है ये, ठीक है। लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि पैसे जोड़ लेते हो, डिसएडवांटेज क्या है कि आप व्हाइट कॉलर जॉब से रह जाते हो। तो फ्यूचर आपका तभी बनता है जब आप लोग यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हो और उसको सीखते हो। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो भाई मेरी ये बातें याद रखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इंशाल्लाह आप लोग स्पॉन्सर भी लोगे, ठीक है, और यहाँ पर PR भी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा पता लगा होगा कि आप लोग यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब्स कैसे ले सकते हो, कहाँ पे आपको मार पड़ती है और कहाँ से आप लोग बच सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।